वजह से ढमोला नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से नदी का पानी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया और यूनिवर्सिटी के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। फिलहाल पंपिंग सेट की मदद से यूनिवर्सिटी में भरे पानी को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली में फिर से चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। इस बार शकरपुर में बदमाशों ने एक महिला से चेन छीनी, झुमका छीना, गला। इस बार ट्रंप को खुश करने में मुनीर घटियापन की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ट्रम्प इंडिया को डराना चाहता था और इंडिया चाइना और रशिया के साथ मिलकर ट्रम्प को ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, ना हम डरे हैं, ना हम दबे हैं और ना ही हम डॉलर से परेशान हैं। ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि इंडिया काफी अच्छा मुल्क है, इकोनॉमी भी बेहतर है उसकी और चाइना की इकोनॉमी भी बहुत बेहतर है। ठीक है, ये दोनों मुल्क जब आपस में अटैच होंगे तो ये काफी अच्छा मुल्क को लेके चलेंगे, इनको भी फायदा होगा, चाइना को भी, इंडिया को भी फायदा होगा। और ये मोदी जो सा, ये ट्रम्प है जो सा, इसको तो गशीश ने फिर पाकिस्तान के आगे हाथ बढ़ाना है। पाकिस्तान के साथ इकोनॉमी अपनी बेहतर करेगा, लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं। इंडिया की इकोनॉमी बहुत हाई क्लास है और चाइना जो सा पाकिस्तान का भैया, पाकिस्तान की पीठ पीछे उसने छुरा घोप दिया मेरे हिसाब से। 31 अगस्त को बहुत बड़ा जो सा ना वो होने लगा है, जलजला आने लगा चाइना में। जब इंडिया का नरेंद्र मोदी चाइना में ऐसे लैंड करेगा, वहाँ पे शहबाज शरीफ भी होगा और शिंगपोंग यांगबोंग जो भी नाम है इसका, वो वो भी वहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान को काफी झटका लग सकता है क्योंकि वैसे सर के जो पीएम मोदी हैं वो चाइना का विजिट करेंगे एससीओ में और ये गलवान के बाद जो है पहला विजिट उनका चाइना का कहा जा रहा है। वैसे तो चाइनीज प्रेसिडेंट या उनके ऑफिशियल से उनकी मुलाकात डिफरेंट ओकेजन्स पर होती रही है, लेकिन इस बार जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए जो है वो मोदी जी जाएंगे चाइना। तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? भारत के खिलाफ ट्रंप जितने भी हाथ पैर मारेंगे उतना ही मुंह की खाएंगे। पहले 25% और अब 50% के टैरिफ से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात से ट्रंप और मुनीर दोनों खंबा नोच रहे हैं। जाहिर है इस बार ट्रंप और मुनीर की मुलाकात से भारत को विशेष सावधान रहना होगा। फ्री लंच नहीं देता। ट्रंप ने प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जाके अगर आसिम मुनीर से मुलाकात की है तो कुछ बहुत बड़ा मांगा। आजकल वो आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में वो आई लव आसिम मुनीर कहें, या अगर ये उनको बता दें कि हम एक से ज्यादा अड्डे देंगे तो वो हो सकता है ये भी कह दें कि मेरी जिंद मेरी जान आसिम मुनीर। पहले गए थे तेल देने, उल्टा चूना लगवा बैठे। जी हाँ, आपको याद होगा कि सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल ने वॉशिंगटन डीसी में एक लंच किया था। ये दावा किया जा रहा है। इमरान खान साहब के दौर में भी ऐसे दावे सामने आए थे। फिर आपको याद होगा केकड़ा वन वो ढूंढ रहा था कि किसी जगह से तेल निकला है समंदर में, बड़ी बातें हुई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक्तिसादी सरमायाकारी के साथ डिजिटल ताउन के नए बाब का आगाज हो गया। आपको तभी बताया था कि इसकी कीमत होगी क्योंकि देयर इज नो फ्री लंच, और स्पेशली एक ऐसा लंच जो आप कानूनी तौर पर या अपने ओहदे के हिसाब से ना कर सकें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जाहिर है अमेरिकी आर्मी चीफ से तो मिल सकते हैं, लेकिन फिर पता चला कि नहीं हो पाया। फिर लकी मरवत के हवाले से खबरें हमारे पास आती नहीं, हम भी ये खबरें देते रहे क्योंकि जो हमें बताया जाता है खबर में हुकूमत ही बताएगी ना, हम खुद जाके तो सहाफी खोद नहीं सकते। कि पाकिस्तान से ईरान को डिस्कस करना जो है वो तय पाया हुआ था। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं, ये आप एक रिवार्ड के तौर पर भी दे सकते हैं कि वहां पर बुलाकर जो है थैंक यू किया गया है, और क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने फील्ड मार्शल को अमेरिका थैंक यू करने के लिए बुलाया है कि उन्होंने जंग नहीं की और जंग रोक दी। पीएम मोदी के चीन जाने की खबर सुनकर ट्रंप टेंशन में है। एशिया में बढ़ती 3 देशों की महाशक्ति से पूरा अमेरिका हिल गया है। एक तरफ ट्रंप गुस्से में टैरिफ का बम फोड़ रहा है तो दूसरी तरफ भारत, रूस और चीन की नजदीकियां एक नई शक्ति को एकजुट होने का मौका मिल रहा है। कि हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। और बिके हुए जो लोग होते हैं ना वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, उनके जिन्होंने खरीदा होता है वो फैसले करते हैं। पीएम मोदी को राष्ट्रपति लूला की वो कॉल जिसने ट्रंप को डरा दिया। अमेरिका के खिलाफ 4 यार एकजुट, अब ट्रंप की बोलती होगी बंद। राहुल के वोट चोरी वाले प्रेजेंटेशन में 100 झोल है, आज सारा चिट्ठा खुलेगा।
पॉलिटिकल हिट एंड रन में इस बार बुरे फंसे। नमो घाट जलमग्न घाट पर पसरा सन्नाटा, लोगों के आने जाने पर रोक लगी। मुरादाबाद में कई इलाके जलमग्न, खेत घर और मकाने डूबे। जल भराव के चलते रामगंगा पुल को बंद किया गया। प्रयागराज में फाफामऊ न्यू पुलिस स्टेशन की दीवार ढही, लगातार बारिश के चलते हादसा, कोई हताहत नहीं। बिजनौर में तेज बारिश के बाद उफान पर गंगा, रिहायशी इलाकों में घुसा नदी का पानी, कमर तक हुआ जलभराव और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। जौनपुर में भारी बारिश के चलते गिरा बिजली का खंभा, पिज्जा रेस्टोरेंट हुआ क्षतिग्रस्त, कोई हताहत। यूपी के अमरोहा में बारिश के बाद गिरी जर्जर मकान की दीवार, बाल बाल बचा, सड़क से गुजर रहा बाइक सवार। बिहार के भागलपुर में बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में आया सैलाब, घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी। नराली में युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए आपदा प्रभावित क्षेत्र से निकाले जा रहे लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्निफर डॉग का भी इस्तेमाल। नराली में रेस्क्यू किए गए लोगों से मिलकर मुख्यमंत्री भावुक हुए, कोई गले लगकर रोने लगा तो किसी ने हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। रेस्क्यू की गई गुजरात की एक महिला ने दुपट्टे का हिस्सा फाड़कर सीएम धामी को राखी बांधी, राहत बचाव के लिए जताया आभार, भावुक हुए सीएम। कौशल घाटी में मोबाइल नेटवर्क किया गया बहाल, बादल फटने के बाद मोबाइल टावर ध्वस्त होने से ठप हो गया था नेटवर्क। चमोली के पीपल कोठी में बद्रीनाथ हाईवे 32 घंटे के बाद आवाजाही के लिए खुला, पैदल मार्ग बहाल होने से सैकड़ों श्रद्धालु आगे निकले। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बाबा बालकनाथ